मैं कभी अगर भगवान ना करे कभी बहुत बड़ी डायरेक्टर बन गई ना बॉस, तो अगर आप आ गए मेरे गिरफ्तार में आ गए आप, तो फिर उस टाइम आपको दिखाऊंगी कि आपका एक्चुअल औकात क्या है। बस यही तो हम सोच रहे थे कि काजल राघवानी अपना बात रख दी और डिम्पल सिंह अभी तक नजर नहीं आ रही, लेकिन आप आ गए, हम धन्य हो गए। बड़ा हरामी हो बेटा। जानते हैं, निधि झा के ऑफिशियल चैनल से डिम्पल सिंह का एक पॉडकास्ट आया है जिसमें डिम्पल सिंह लंबी लंबी बात कर रही है। और सबसे पहली बात ये पवन सिंह को टारगेट करते हुए कह रही है कि जिस दिन हम स्टार बन गए और बड़ा स्टार बन गए और आप पवन सिंह जी अगर रडार में आ गए तो उस दिन हम आपको औकात दिखा देंगे कि आप क्या। मैं कभी अगर भगवान ना करे अगर कभी बहुत बड़ी डायरेक्टर बन गई ना बॉस, तो अगर आप आ गए मेरे गिरफ्तार में आ गए आप, तो फिर उस टाइम आपको दिखाऊंगी कि आपका एक्चुअल औकात क्या है। अब चलिए थोड़ा सा डिम्पल सिंह को एक्सपोज करते हैं कि क्या वो पहले थी और कल बुलबुल आवाज सेट कैसे बन गई। थोड़ा चलिए देखते हैं। याद कीजिए जब पवन सिंह के साथ में डिम्पल सिंह रहती थी उस समय खेसारी लाल यादव और बहुत सी कलाकारों को टारगेट करते हुए बहुत फड़फड़ाती थी और टिप्पणी करती थी। केहू कतनो आयर कतनो जाई लेकिन हो ना पाई झमकावला से होई। इसके बाद पॉडकास्ट में कहती है डिम्पल सिंह कि पवन सिंह हमको बहुत से रिक्वेस्ट किए, हमको चारों तरफ से घेर लिए रिलेशनशिप में आने के लिए, इसके बाद हमको मजबूरन रिलेशनशिप में आना पड़ा। ऐसा घेरा मुझे उन्होंने कि मैं उनके प्यार में पागल हो गई थी। अब जरा सोचिए ना, फेंकने का भी कोई हद होता है, मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। ये वाला तस्वीर आपको याद है? अब बताइए, पवन सिंह डिम्पल सिंह को रोड पर से महल में ला दिए और बात कर रही है लंबा चौड़ा, मतलब कि काले बुलबुल आवाजें सेठ। जानते हैं, निधि झा के ऑफिशियल पॉडकास्ट में डिम्पल सिंह पवन सिंह को भी गलत बता रही है और यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव को भी गलत बता रही है। पवन सिंह ग्रुप या खेसारी लाल ग्रुप किसी को नहीं। लेकिन शायद ये डिम्पल सिंह भूल गई कि उनका जो मैक्सिमम जो गाना है वो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के साथ में ही है। इतना ही नहीं, जब डिम्पल सिंह का पहला वीडियो वायरल हुआ था तो वो भी जो डांस की थी वो खेसारी लाल यादव के गाना पर ही की थी और शायद ये पॉडकास्ट में ये भूल गई। देखिए, इस पॉडकास्ट के आने के बाद फिर से एक बार भोजपुरी इंडस्ट्री में भौचाल आने वाला है, जैसे काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के कंट्रोवर्सी में था। खैर, आप तो जानबे न करते हैं जी कि भोजपुरी में काम वाम नहीं मिल रहा है तो कंट्रोवर्सी ही एक रास्ता है जिससे थोड़ा सा काम मिल सकता है। बात तो सही है। देखिए, अगर कुछ महीने पहले अगर आप पीछे जाएं तो आप देख ही रहे थे कि काजल राघवानी कैसे खेसारी लाल यादव को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और नेशनल मीडिया के पास भी जाकर बहुत सारा खुलासा कर रही थी। और फिर एक दिन हुआ ये कि वो खुद लाइव आकर हार मान गई और कहने लगी कि मुझे काम पे फोकस करना है, ना कि ये सब कंट्रोवर्सी में। और जब काजल राघवानी हार मान गई तो उसका मोर्चा तो कोई संभालेगा ना, तो वो आई है डिम्पल सिंह और डिम्पल सिंह सीधा पवन सिंह के टारगेट कर दी। अब डिम्पल सिंह से हम ज्यादा सवाल तो नहीं करेंगे, बस 2-3 सवाल करेंगे, शायद उसका जवाब वो जरूर देंगे। पहला सवाल कि जब खेसारी लाल और पवन सिंह दोनों गलत हैं तो फिर आपका मैक्सिमम गाना इन लोग दोनों के साथ में क्यों है? दूसरा कि जब पवन सिंह गलत थे तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? और तीसरा ये कि जब पवन सिंह गलत थे और आपके साथ गलत कर रहे थे तो फिर पवन सिंह के दम पर क्या जरूरत थी कलाकारों को ऐसा कुछ बोलने के लिए? झमकावला से होई पावर ये से शुरू होला ये खत्म। देखिए, आज ये लोग मीडिया में आकर लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब अक्षरा सिंह के साथ में हुआ था वो कहती थी कि मेरे साथ गलत हुआ, तो किसी को भरोसा नहीं होता था कि गलत हुआ होगा और सब लोग अक्षरा सिंह को गलत बताते थे। लेकिन इसके बाद जब अनुपमा यादव के साथ में गलत हुआ, काजल राघवानी के साथ में गलत हुआ और अब जो है वो डिम्पल सिंह बोल रही है, तो अब इन लोग को समझ में आ रहा है। और जब कोई और यही बात कहता है तो इन लोग मजाक बनाते थे और यहाँ तक कि डिम्पल सिंह भी अक्षरा सिंह को ट्रोल करते थे। कुछ भी। खैर देखिए, अगर आपको हम एक ही शब्द में समझाएं तो ये भोजपुरी में काम करने को नहीं मिल रहा है, तो इन लोग अब मोर्चा संभाल ली है कि कंट्रोवर्सी करेंगे और कंट्रोवर्सी करने के बाद अपना एक पॉडकास्ट चैनल खोलेंगे और उससे बढ़िया अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। अब क्या जरूरत है सब काम करने का? लेकिन शायद डिम्पल सिंह को ये पता नहीं है कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं अगर वो चाह जाएगा ना तो पूरा एकदम आंधी तूफान आ जाएगा। झमकावला से होई। खैर, ऐसे कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमें नहीं लगता है कि डिम्पल सिंह कहीं से सच बोल रही है, इसमें फैक्ट के साथ कुछ बात कर रही है, क्योंकि डिम्पल सिंह इतना फुरफुराती थी और इतना टिप्पणी करती थी बाकी कलाकारों को लेकर कि क्या ही बताया जाए। अब जब बात खुद पर आया तब कह रहे रो रो के कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, मतलब कुछ भी। खैर, आप लोग तो जानबे ना करते हैं जी कि भोजपुरी में ये सब होते रहता है, मतलब बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे ये सब होते रहता है।